बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आवर न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से, अल्लाह ताला के रहम करम से हम बिल्कुल ठीक हैं। सो गाइज़, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा थोड़ा सा काम के हवाले से इंडोनेशिया में, जो कि ऑनलाइन जो है टैक्सियाँ वगैरह चलाते हैं और बाइक्स वगैरह चलाते हैं। ऑनलाइन काम किस तरह होता है और क्या पाकिस्तानियों के लिए ये काम अलाउ है या नहीं, ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। सो गाइज़, ये देखें काफ़ी सारी बाइक्स हैं जिन पे जो है ना ये ग्रीन कलर के हेलीमेंट है, गोजैक, ग्रैब वगैरह यहाँ पे लगा हुआ है, हर तरफ आपको नज़र आएंगे। तो तकरीबन ये मैंने इनसे पूछा था और मैंने खुद भी डिटेल ली थी। तकरीबन ये पाकिस्तानी पैसों में 8-9 हज़ार 10 हज़ार एक दिन का इजीली कमा लेते हैं इंडोनेशिया के अंदर। लेकिन अब ये पता करना पड़ेगा कि फॉरेनर के लिए ये काम अलाउ है या नहीं है, या अलाउ है तो कितनी देर बाद अलाउ होता है और कैसे अलाउ होता है। इरादा बन रहा था इसी काम का, और मेरा ये इरादा था कि मैं जो है वो गाड़ी पे काम करूं, क्योंकि गाड़ी पे जो है ना आप अगर काम करें तो आप अच्छा कमा सकते हैं। यानी इंडोनेशियन 1 मिलियन एक दिन का आप इजीली कमा सकते हैं, जो कि पाकिस्तानी 18-19 हज़ार बनता है। और अगर आप सुबह से शाम तक आप मेहनत करते हैं, आप गाड़ी सुबह से शाम तक चलाते हैं, तो आप इजीली कमा सकते हैं। क्योंकि अभी जो है मैं इंडोनेशिया का PR होल्डर हूँ, यानी कि जो परमानेंट रेजिडेंटी कार्ड है वो मिल गया है। तो मैं जो है ना कल ऑफिस जाके पता करूँगा कि मेरे लिए काम अलाउ है या नहीं है। मैंने लीज़ पे गाड़ी लेनी थी और मेरा एक रब्ता हुआ एक लड़की के साथ, उसने मुझे बुलाया इस मॉल में। वो कह रही थी कि मैं वेट कर रही हूँ आपका इस मॉल में, और मैं जाके उससे बातचीत करता हूँ कि भाई कितने की गाड़ी दोगी, कैसे दोगी, और अगर मैं गाड़ी लेता हूँ क्या मैं गाड़ी की किस्त महीने की भर पाऊँगा या नहीं, और बाकी भी मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं बताऊंगा कि गाड़ी कितने की देती हैं, और अगर मैं लोन पे लूँ तो मुझे कैसे मिलेगी गाड़ी और किसके नाम की मिलेगी। यहाँ पे गाइस पहले से ही शुगर लगा होता है और बंदा अपने किसी काम के लिए आता है, मकसद के लिए आता है। लेकिन हर जगह पे इंडोनेशिया में कहीं कोई मेला लगा हुआ है, कहीं क्या शुगर लगा हुआ है, तो बंदा अपना काम भूल जाता है कि यार मैं किस मकसद के लिए यहाँ पे आया था। सो मेरा जो मकसद है यहाँ आने का, तो मैं उसी तरफ जाता हूँ। ये तो फिर इनमें मसरूफ़ हो जाऊँगा मैं। और मेरे ख्याल से उस साइड पे जो है ना गाड़ी खड़ी की हुई है लड़की ने, और इससे मैं बातचीत करता हूँ कि भाई कितने पैसों में दोगी और कैसे दोगी, और मेरी जो है महीने की किस्त भी निकलेगी या नहीं, और मुझे काम अलाउ है या नहीं है। ये गाइस मार्केटिंग वाला है, ये टोयोटा वाला बैठा है। इसके अलावा मेरे ख्याल से उस दिन होंडा वाली लड़की थी, उसने जो है ना मुझे लोकेशन भेजी थी। तो ये तो कोई और बंदा लग रहा है मुझे। मैं सबसे पहले उस लड़की को कॉल करता हूँ कि यार आप किधर हो, आओ और मेरे से बातचीत करोगी। कि उस दिन उसने मुझे बताया था कि मैं आपकी हेल्प करूँगी, क्योंकि गाड़ी बैंक से लेना इतना आसान भी नहीं होता। ये गाड़ी है गाइस, और इसका डिपॉज़िट इन्होंने 5 मिलियन इंडोनेशिया रखा हुआ है, क्योंकि जो बड़ी गाड़ी है उसका डिपॉज़िट बहुत कम होता है, क्योंकि सेल आउट जो है ना ज़्यादा नहीं होती। और मिनिमम जो है ना 22 जूता लेते हैं। वैसे पाकिस्तानी जो है वो 2 लाख रुपये डिपॉज़िट लेती हैं, और जो इसकी किस्त बनती है वो 80,000 रुपये, 70,000, 80,000 रुपये, 60,000 रुपये जो है मंथली किस्त बनती है। अब ये रश गाड़ी है, ऑल न्यू रश जो है ना, इसका डिपॉज़िट इसने 5 मिलियन रखा है, लेकिन ये फिर किस्तों के हिसाब से महंगी पड़ती है। तो मैंने जो है ना कोई छोटी गाड़ी देखनी है नॉर्मल सी। अगर मैं कोशिश करूँगा मुझे सेकंड मिल जाए, क्योंकि सेकंड जो है ना वो यहाँ पे बैंक से प्रोसेस नहीं कर सकते, आप न्यू गाड़ी का कर सकते हैं। ये गाड़ी तकरीबन अगर कैश पे देखा जाए तो मुझे तकरीबन अंदाज़न 300 मिलियन की लग रही है गाड़ी। 300 मिलियन इंडोनेशियन जो है ना पाकिस्तानी तकरीबन 60-70 लाख रुपए की रश जो है ऑल न्यू रश गाड़ी है। और ये गाड़ी है वैसे माशाल्लाह बड़ी प्यारी गाड़ी है। ये देखिए बैक पे स्पेस काफ़ी है इस गाड़ी की। एक हिसाब से देखा जाए तो होंडा की गाड़ी जो है ना वो ज़्यादा महंगी है टोयोटा से। ये गाड़ी गाइस अंदर से कैसी दिखती है ये चेक करें। इसका डैशबोर्ड और ऑटोमेटिक जो है ना गियर काफ़ी डिफरेंट। गाइज़, इसका भी यूट्यूब पे चैनल है, और इसने मेरे से रिक्वेस्ट की है कि आप मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करवाइएगा। आपके पाकिस्तानी व्यूवर हैं और मेरी वीडियोस लाजमी देखेंगे। ये गाड़ियों के मुतालिक ही वीडियोस वगैरह डालता रहता है, तो इस बेचारे का चैनल भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा गाइज़। सो गाइज़, मैंने भाई से सारी डिटेल ली है। इन्होंने बोला है कि आप जो है वो गाड़ी ले सकते हैं और अपने नाम पे ले सकते हैं गाड़ी। इसके लिए किसी इंडोनेशियन की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो है यहाँ का SK देते होता है, एक सूरत कतरंगन तिंगल, यानी कि यहाँ का टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट होता है, तो उसके बिहाफ पे जो है ना आप इजीली गाड़ी ले सकते हैं। और तकरीबन 20 मिलियन इंडोनेशियन इन्होंने डिपॉज़िट मांगा है, जो कि पाकिस्तानी 2 लाख रुपये डिपॉज़िट है। और इसके अलावा जो है बाकी जो किस्तें बनाई इसने
पाकिस्तानी 70,000 रुपये जो है वो महीने के हिसाब से मंथली जो है ना वो किस्तें बनाई है इसने। सो ये सबसे अच्छी बात है कि ये मेरे नाम पे प्रोसेस करके देगा। इसने बोला है कि मैं आपकी हेल्प करूँगा इंशाल्लाह। और जो चेक वगैरह करने के लिए घर आते हैं तो इसने बोला है कि ब्रदर मैं आपकी हेल्प करूँगा। और इसका यूट्यूब चैनल भी है तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। हम लोग जा रहे हैं जनाब टोयोटा के शोरूम में, ट्रक वहाँ शोरूम में देखने के लिए। अंदर गैस म्यूज़िक इतना ज़्यादा चल रहा है, शोर है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और ब्रदर को मैंने बोला है कि आप मेरे साथ चलो, कहाँ पे गाड़ी है, मुझे गाड़ी की ज़रा शक्ल दिखा दो, ठीक। और यहाँ पे एक मसला है क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है तो मैनुअल गाड़ी जो है वो थोड़ी मुश्किल होगी। तो इस वजह से ऑटोमेटिक गाड़ी जो है ना वो सही रहेगी और उस पर फिर ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता सवारियाँ उतारने में, चढ़ाने में। तो कार्ड है यहाँ का, सूरत जो है ना SK कहते हैं, इंडोनेशियन लैंग्वेज में बोलते हैं। टेम्परेरी रेसिडेंट होता है, एक जो ऑफिस से बनता है, वो बना हुआ है ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा परमानेंट रेसिडेंट कार्ड भी जो है वो लग चुका है इंशाल्लाह, और वो जस्ट मैंने पिकअप करना है। और अल्लाह के फजल व करम से इंशाल्लाह मुझे इंडोनेशिया में काम अलाउ हो जाएगा। और शुरू में जो कितास होता है 1 ईयर का 2 ईयर का जो वीज़ा होता है उस पर वर्क अलाउ नहीं होता। 5 साल का आपको परमानेंट रेजिडेंट कार्ड मिल जाता है, उस पर आपको जो है वर्क अलाउ हो जाता है, यानी कि आप फिर बिज़नेस भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है ना अदरवाइज़ अगर पहले साल में या दूसरे साल में आप जो है वाइफ के नाम पे कारोबार कर सकते हैं या वाइफ के कारोबार पे आप बैठ सकते हैं या वाइफ का काम संभाल सकते हैं। सो अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना मैं गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कराऊंगा ऑनलाइन, टैक्सी यानी कि जिस तरह करते हैं कि इंडोनेशिया के अंदर है गोजेक और ग्रैब। और मैंने पहले तजर्बा भी किया हुआ, एक्सपीरियंस मेरा ड्राइविंग लाइसेंस भी बना हुआ है इंडोनेशिया का। गाइस ये लाल रंग की गाड़ियाँ खड़ी हैं शोरूम में, ये होम सर्विस यानी कि अगर गाड़ी ख़राब हो जाती है घर पे आके ठीक करेंगे गाड़ी। और ये है जनाब टोयोटा का शोरूम, दिस इज़ शोरूम tahun 2000। ओके सो गाइस ये है जनाब शोरूम टोयोटा का। और यहाँ पे वेलोस, ओह वेरी नाइस, वेलोस के बड़े फीचर आए हैं। banyak yes oh masyaallah yeah, kamera 360 yeah 360 yeah yes, sensor parkir yeah sensor bisa lipat ya। बड़ी स्पेस है, काफ़ी स्पेस है इस गाड़ी की ना। और अंदर जो है ना सनरूफ आड़ा दिया ring 18 18 और 18 इंच के टायर हैं। अंदर इसके LCD दी गई है और बड़ी कमाल की गाड़ी है माशाल्लाह। ये है गाइस फ्रंट विलोस का टोयोटा विलोस tahun 2024 2024 मॉडल है या सिल्वर मेटेलिक। और जो हम देखने हैं इन्हीं मोबाइल नाम पर ऑल न्यू वॉक्सी। This is family car. Oh, Voxy. This is family car. Yes. sliding door। Oh, sliding door. माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त सीट है, पीछे भी काफ़ी जगह है और आगे जो है नाइस door belakang bagasi elektrik। ऑटोमेटिक नाइस। ये ज़बरदस्त dia juga 18 inch 18 इंच के टायर है। अच्छा 18 inch double disc brake ये डबल डिस्क ब्रेक
ये है इसका अंदर का इंटीरियर। लेदर। लेदर, ओह लेदर, एडजस्टेबल सीट्स। नहीं, फीचर अच्छे दिए हैं इन्होंने गाड़ियों के ना। दिस इज योर मॉडल 12, यस, न्यू मॉडल। LED headlamp। LED हेडलाइट, ओके। Corolla Cross। This is same seperti, ya, this is same seperti Al-Fajirul, automatic. Innova Scenic automatic MPV. This is kan sama yang Honda Al-Fajirul, yes, sama. Kurang lebih kalau untuk dimensi Iya. panjang lebar hampir sama. Oh, Fitur sudah LED LED lights. desain grill baru, Iya. mesin 2000 cc. Oh, 2000 cc, besar banget। 2000 cc की गाड़ी है गाइस। इंजन खोल के दिखा रहा है इसका, माशाल्लाह जी। Front wheel drive। 4 व्हील, यस, Front 4x4, no front wheel drive। फ्रंट व्हील, Front depan। ओ फ्रंट व्हील ड्राइव, ओके ओके ओके। गैस हम छत पे आ चुके हैं, बाकी गाड़ियाँ उन्होंने बोला था कि छत पे हैं। सो ये देखिए टोयोटा की गाड़ियाँ, और ये साथ ही मेट्रो हॉस्पिटल है चिकूबा। सो इसमें से आगिया वाली कौन सी है? आगिया ये होगी मेरे ख्याल से, छोटी गाड़ी। ये है जनाब आगिया जो कि हम देख रहे हैं, तकरीबन यही गाड़ी है आगिया जो है टोयोटा की। बैक भी इसका अच्छा है गाइस। ये मशीन है गाड़ी की, और ये है आगिया, टोयोटा का मॉडल है आगिया। सरीबू द्वारा तो 1200 सीसी कह रहा है, 1200 सीसी। 1200 cc। Oh, Sudah dilengkapi peredam mesin, oh, ada rem ABS। ABS, ABS ya। ABS, oh। सो गाइस ये गाड़ी का इंटीरियर है, और ये मैनुअल है, लेकिन ये हम लोगों ने जो लेनी है इंशाल्लाह वो ऑटोमेटिक लेनी है, क्योंकि मैनुअल जो है मैं नहीं चला सकता। और थोड़ा बैठ के मैं चेक करता हूँ एयर कंडीशन वगैरह का सिस्टम। Satu। गाइस ये हैं होंडा की गाड़ियाँ, और होंडा ब्रियो जो है RS इंजन वाली। और टोयोटा में और होंडा में आप लोग फ़र्क देखिए ज़रा। ये है जनाब होंडा ब्रियो, और ये है जनाब होंडा सिविक RS इंजन। ये होंडा ब्रियो यहाँ पे खड़ी हुई थोड़ी बड़ी लग रही है, उस दिन मुझे बहुत छोटी लग रही थी। WRV है होंडा। और इसके अलावा जनाब ये कौन सी गाड़ी है? करोला, कौन सी है? एकॉर्ड, ओह माय गॉड, ये तो बहुत प्यारी गाड़ी है। अच्छा जी, होंडा सिटी है, ये भी RS इंजन में है। और इसके अलावा CRV, HRV और डिफरेंट गाड़ी हैं। जो सबसे WRV भी बड़ी प्यारी गाड़ी है। सबसे जो बेस्ट गाड़ी है ना, ये गाड़ी लग रही है, लाल कलर की है, मैरून कलर है, बल्कि लाल भी नहीं है।
इसका डैशबोर्ड काफ़ी अच्छा होता है, देखने लायक होता है। ये है जनाब उतरे और इससे बातचीत करते हैं फिर। Jadi nanti iya data dia nih yang nggak ada. Dia ambilnya apa ya? सो गाइज़ ये गाड़ी है, ये तो मुझे उससे ज़्यादा अच्छी लगी है क्योंकि इसका डैशबोर्ड जो है ना, अभी तो रात है, लाइट नहीं चल रही और मुझे ये सही लगी है गाड़ी। ये चेक कीजिए ज़रा, टायर भी उसके, रिम जो है ना इसका उससे ज़्यादा खूबसूरत है। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेस्ट है। ये है गाइस होंडा की, और दूसरी जो वो सामने खड़ी है वो ब्रियो, वो RS है, वो इससे महंगी है थोड़ी, RS इंजन है। और ये भी गाड़ी जो है ना देखने में भी माशाल्लाह खूबसूरत है, अच्छी गाड़ी है। लाल कलर भी, लाल रेड कलर है, ठीक है, इसका रंग भी अच्छा है। और ये है जनाब गाड़ी का बैक साइड। और ये लड़की, इसने बोला है कि भाई मैं आपको जो है ना काफ़ी कम करवा दूंगा, इसका जो है ना इसने बोला कम करवा दूंगी, इसकी प्राइस वगैरह जो मंथली जो इंस्टॉलमेंट है वो इसकी कम करवा के देगी इंशाल्लाह। तो ये गाड़ी है गाइस, और इसी के साथ ही जनाब आप आज के व्लॉग का जो है इख्तिताम करते हैं। कल इंशाल्लाह नई वीडियो में मिलेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।